नमस्ते दोस्तों। आज आपके बीच में धमाकेदार ग्रामर का टॉपिक लेकर आया हूं, टाइम एंड टेंस। तो चलिए फटाफट आप लोग अपना नोटबुक खोलिए और बैठ जाइए उमेश सर के साथ और सीखते हैं टाइम एंड टेंस। यह भेलपुरी की तरह है दोस्तों, जितना बार सीखोगे कुछ नया ही सीखोगे। याद रखें, टाइम और टेंस दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों के बीच में चांद और चकोर का रिश्ता है। टेंस वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम अ ग्रीक और लैटिन वर्ड टेम्पस, यानी कि टेंस शब्द की उत्पत्ति जन्म एक ग्रीक और लैटिन शब्द टेम्पस से हुई बहुत पहले, यानी कि 300-400 साल पहले। उस समय टेंस का जो टेम्पस का मतलब निकाला गया तो पता चला कि इसका मतलब होता है समय, लेकिन ऑर्डिनरी समय नहीं, एक ऐसा समय, मतलब उस समय जो किसी काम को होने की दशा को बताती हो। उसी चीज को यहां पर क्लियर किया गया है कि समय को ध्यान में रखते हुए जब किसी कार्य को करने की अध्ययन हम जिस चैप्टर में करते हैं वह है दोस्तों टेंस। हमारे जिंदगी में बहुत ऐसे वाक्य सामने आते हैं जो टेंस से रिलेटेड, और वैसे भी मैं तो कह देना ही पसंद करूंगा कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। टेंस की जानकारी अंग्रेजी ग्रामर में बहुत जरूरी है। हम इंट्रोडक्शन आपको बता रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं यहां पे एक कार है। अब देखिए, महाभारत का इंट्रोडक्शन आपको याद होगा कि मैं काल हूं। टेंस को ही हिंदी में दोस्तों काल कहते हैं। मैं काल हूं, मैं पहले भी था, आज भी हूं और आगे भी रहूंगा। तो दोस्तों ये गाड़ी देखिए, अभी प्रेजेंट में पुपड़ी में है, समय आज भी है, कुछ बीत गया, और एक समय जो सामने है वो हम आगे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि फ्यूचर। सीतामढ़ी से कार चली, सीतामढ़ी से एक कार चली, और ये कार जो है सीतामढ़ी से निकल चुकी है। अब यह है प्रेजेंट में पुपड़ी में। कहाँ है? पुपड़ी में। लेकिन बसेठा में ये आने वाली है। तो सीतामढ़ी से चूंकि ये कार चल दी है इसीलिए सीतामढ़ी हो गया पास्ट, ये पुपड़ी हो गया इसके लिए प्रेजेंट, और ये बसेठा, यहाँ पे ये बसेठा जो यहाँ पे देख रहे हैं ये फ्यूचर है। दोस्तों अब आइए, यहाँ पे मुझे बहुत सारी बातों को बताना है, इसलिए थोड़ा सा रैपिडली ही बढ़ रहे हैं कि समय को ध्यान में रखते हुए जब हम किसी कार्य के होने अथवा करने का अध्ययन करते हैं तो टेंस है, लेकिन इसका भी एक पहचान है। नेल ट्रिक, नेल यानी निराला इंग्लिश लाइज, मेरे चैनल का भी नाम है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं जहां पढ़ाता हूं वहां उस कोचिंग का भी नाम मैंने नेल यानी कि निराला इंग्लिश लाइजेम रखा है। तो नेल का एक ट्रिक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में है हूं हो, है हूं हो, है हूं हो को प्रेजेंट समझो, थाथे थी को पास्ट, है हूं हो को प्रेजेंट समझो, थाथे थी को पास्ट, और गागे घी को फ्यूचर समझोगे तो सारा नहीं लिखा, मैं बोल देता हूं। है हूं हो को प्रेजेंट समझो, बोलो, है हूं हो को प्रेजेंट समझो, थाथे थी को पास्ट, गागे गी को फ्यूचर समझोगे तो सारा टेंशन साफ। तो दोस्तों आइए हम अब टेंस के प्रकार की ओर चलते हैं। टेंस के प्रकार के बारे में लोग कहते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। मैं ऑब्जेक्शन लगा दिया भाई, मैंने कहा कि टेंस 3 प्रकार के नहीं होते, उस समय यानी टाइम 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। हाँ चलो, टाइम एंड टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूं कि इन तीनों के घर में जो है 4 बार बाबू का जन्म हुआ। पहला सिंपल, यहां देखिए, ये प्रेजेंट के घर में भी जन्म लिया, पास्ट के घर में भी जन्म लिया, और फ्यूचर, इसी को प्यार से लोग इंडिफिनिट भी बुलाते हैं। पहला सिंपल यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, 3 टेंस। और दूसरा बार जो घर में किलकारियां गुजी वो
कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी कि मेरा मानना है कि हमको लगता है कि ये बच्चा जो है जन्म लिया कंटिन्यूअस रूपी बच्चा, कंटिन्यू यानी कि चलते चलते हॉस्पिटल जा ही रहा था, रास्ते में ही बाबू ने जन्म ले लिया। तीनों के घर में, मैंने पहले ही बता दिया कि तीनों के घर में एक साथ बच्चे किलकारियां लेते थे, इसीलिए इस टेंस को हम कंटिन्यूअस कहते हैं। इसमें किसी काम के कंटिन्यू होने की बात होती है, कंटिन्यू, कंटिन्यूअस। इसको प्रोग्रेस में भी रहता है काम, इसलिए इसको प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, क्योंकि ये काम अभी परफेक्ट नहीं हुआ यानी पूरा नहीं हुआ, इसलिए इसको इम्परफेक्ट भी कहते हैं। एक ही टेंस को तीन अलग अलग नाम से, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यानी तो पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इम्परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर इम्परफेक्ट। अब तीसरी बार जो इनके घर में बच्चे जन्म लिए उनका नाम था परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और अंतिम बार जो इनके घर में जो बच्चों की किलकारियां गूंजी तीनों के घर में, वो था परफेक्ट और कंटिन्यूअस। इसको हम भेलपुरी भी टेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों स्वरूप का हमें दर्शन करने को मिलता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस प्रकार से देखा जाए वी गेट 12 टेंसेस। सिंपल प्रेजेंट, अब यहां देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट को ही कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। दोस्तों, ग्रामर की दुनिया में हम टेंस का अध्ययन नहीं करते हैं, हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का भी अध्ययन नहीं करते हैं, हम इनसे निकले हुए जो 12 टेंसेज हैं उनका अध्ययन करते हैं। तो आइए, टेंस में अब सवाल उठता है कि हम पढ़े क्या। तो आइए हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं कि ऐसे ही टेंस का अध्ययन नहीं कर लेनी चाहिए। विभिन्न टेंस के साथ प्रयोग में लाए जाने वाले हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, अलग अलग टेंस में अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की जरूरत होती है। याद रखिएगा कि अ वर्ब डिनोट्स एन एक्शन ऑफ टाइम, किसी भी काम करने के जो समय सीमा के अंदर बंधा हुआ जो काम का अध्ययन होता है उसका हम बात करते हैं। वर्ब यानी कि दो प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या 24 है, हम 24 का प्रयोग नहीं करेंगे, मात्र 13 का, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड और शैल और विल, ये 13 सहायक क्रियाओं की मदद से हम पूर्ण टेंस का अध्ययन कर सकते हैं। अब आइए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सबसे पहले यहां देखेंगे, जिस तरीके से हमारे बाइक में 5 गियर होते हैं, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, उसी प्रकार से मेन वर्ब के भी 5 रूप है। याद रखें दोस्तों, गियर को बदलने अगर आ गया कि किस टेंस में कौन सा गियर लगेगा, यानी कौन सा रूप लगेगा, V1, V2, V3, V4, V5, और उसके साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल करेंगे, तब तो समझिए आपको टेंस आ गया दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले बातें करते हैं प्रेजेंट, दैट विच इज, एम, आर। याद रखिएगा, इज, एम, आर जब भी आवे सहायक क्रिया के रूप में, तो उसके साथ यहां गौर कीजिएगा, इज, एम, आर जब भी आवे तो इसके साथ हम चौथा गियर लगाएंगे। देखिए, इज, एम, आर के साथ फोर्थ। यहां हैव, हैज की बात करते हैं, अब किस टेंस में प्रयोग होगा उसको हम चार्ट के माध्यम से आपको दर्शा देंगे। अगर हैव, हैज का प्रयोग होता है तो हम इसके साथ तीसरा गियर का प्रयोग करेंगे, थर्ड गियर। और डू, डज, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर, डू, डज के बाद हमेशा पहला रूप का प्रयोग होता है, डू, डज के बाद हमेशा पहला रूप का प्रयोग होता है, और हैव बीन और हैज बीन के बाद चौथा गियर का प्रयोग होता है। इज इट क्लियर? इज, एम, आर प्लस V4, इज, एम, आर प्लस V4, हैव, हैज प्लस V3, हैव, हैज प्लस V3, डू, डज, ऑलवेज, ऑलवेज takes what? The first form of the verb, and have been, has been के साथ हम लगाएंगे वर्ब में ing, चौथा रूप यानी कि वर्ब में ing। अब आइए हम बातें करते हैं पास्ट रूप की। तो इज, एम, आर के साथ अगर चौथा रूप लगा है तो पास्ट का मतलब इज, एम, आर को प्रेजेंट समझो, वाज, वर को पास्ट, हैव, हैज को प्रेजेंट समझो, हैड को समझो पास्ट, डू, डज को प्रेजेंट समझो, डिड को समझो पास्ट।
तो दोस्तों इज मार के साथ चौथा रूप यानी बॉम्ब में आईएनजी, यानी कि हम यहां पर भी लगाएंगे चौथा रूप, ठीक है। और हैव हैज अगर प्रेजेंट में तो हैड का इस्तेमाल पास्ट में करेंगे, उसके साथ यानी हैव हैज के साथ तीसरा रूप, तो हैड के साथ भी बोल तीसरा रूप ही लगाएंगे। चलिए हैव बीन और हैज बीन के साथ अगर मैंने चौथा रूप वर्ब में आईएनजी लगाया है तो हैड बीन के साथ भी वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। और डू डच के साथ अगर पहला रूप है, याद रखना दोस्तों, तो डिड के साथ भी पहला रूप ही लगेगा, डिड के साथ भी पहला रूप ही लगेगा। बहुत ही अच्छा। तो अब फ्यूचर की बात करते हैं। शैल बी और विल बी के साथ हमेशा चौथा रूप लगेगा, शैल बी और विल बी के साथ हमेशा चौथा रूप लगेगा, याद रखना है। शैल बी और विल बी के साथ हमेशा चौथा रूप लगेगा। और शैल हैव विल हैव के साथ तीसरा रूप, क्योंकि हैव के खानदान में आ जाता है। और शैल हैव बीन विल हैव बीन के साथ, यानी कि इज मार प्रेजेंट में, वाज वर्ब पास्ट में, और शैल हैव बीन विल हैव बीन फ्यूचर में। और शैल और विल के साथ वर्ब का पहला रूप, शैल और विल के साथ वर्ब का पहला रूप। तो दोस्तों हम इसमें अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास जो ये 5 रूप है, इस पांचों रूप का प्रयोग जब चाहेंगे जहां चाहेंगे कर देंगे? बिल्कुल नहीं। पांचों रूप का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना है। यानी कि ये उमेश सर के द्वारा जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है लेक्चर और असाइनमेंट दोनों, लॉकडाउन पीरियड में मैंने बड़े मेहनत से इस असाइनमेंट को तैयार किया है कि चलो बच्चों को कम से कम मैं अपनी आवाज से रूबरू कराते हुए अपने असाइनमेंट पर पढ़ाऊं, और उसको वो चाहे तो घर पर बैठकर उतार भी सकते हैं। हम हर एक पार्ट में, यानी कि टेंस को कई पार्टों में मैंने बांटा है, और आप हर एक पार्ट का अध्ययन कीजिए, देखिए, और इसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर देखिए कि टेंस की तैयारी घर बैठे बैठे कितना बेहतरीन। अभी इस असाइनमेंट में आप बेहतरीन चीजों को सीखेंगे। तो पहला रूप याद रखिएगा, ऐसे वैसे जैसे तैसे हम कहीं भी नहीं लगा देंगे कोई भी रूप। पहला रूप यानी गो, कम, ईट, पहला रूप यानी कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, ये तीनों टेंस में पहला ही रूप लगता है। नंबर 2 वर्ब का दूसरा रूप इट एट, गो, वेंट हो गया दूसरा रूप, एट हो गया दूसरा रूप, प्लेड हो गया दूसरा रूप। याद रखिएगा, बड़े हसरत से आया है ये हमारे महफिल में। पहला और आखिरी प्रयोग अफर्मेटिव, सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य, नहीं निगेटिव, नहीं इंट्रोगेटिव, ना WH क्वेश्चन, केवल और केवल अफर्मेटिव में वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग होता है। आगे हम इस पर डिटेल बातें करेंगे। तीसरा रूप आजमा लेना, तीसरा रूप को तीनों परफेक्ट टेंसेज में अपना आजमा लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। देखिएगा तीसरा रूप का प्रयोग होगा हैव हैज के साथ, हैड के साथ, और विल हैव, शैल हैव के साथ। और चौथा रूप यानी वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी का कमाल इतिहास है। वर्ब में आईएनजी तीनों कंटिन्यूअस टेंस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में, यानी कि आप इज एम आर के साथ वर्ब में आईएनजी, वाज वर्ब के साथ वर्ब में आईएनजी, शैल बी, विल बी के साथ वर्ब में आईएनजी। और इतना ही नहीं, हैव बीन, हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वहां भी वर्ब में आईएनजी, हैड बीन वहां भी वर्ब में आईएनजी, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन वहां भी वर्ब में आईएनजी लगाकर आप चेक कर लीजिएगा। आप याद रखिए किस वर्ब के किस रूप का किस हेल्पिंग वर्ब के साथ किस टेंस में प्रयोग करते हैं, सारा झंझट खत्म। टेंस को आप कागज पर नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में आजमा कर देखिएगा। वर्ब के 5वां रूप का मतलब होता है सिंगुलर फॉर्म, यानी कि वर्ब में एस या ईएस, प्लेज हो गया, PLAYS 5वां रूप। इट नहीं, इट्स, EATS 5वां रूप। दोस्तों तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल हम अगले वीडियो में पेश करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस को लेकर आ रहे हैं, और फिर देखिए कि आप कॉपी कलम को रेडी रखेंगे और एक से एक बेहतरीन बातें जो सिंपल प्रेजेंट टेंस और अन्य टेंसों से रिलेटेड होंगे मैं आपके बीच करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मैं विदा चाहता हूं, आपका डियर और प्यारा सा उमेश कुमार निराला।